गुरु भक्ति योग। अपने गुरु की इच्छा के शरण हो जाओ, उनको आत्मसमर्पण करो, तभी आपका उद्धार होगा। ईश्वर ही गुरु के रूप में दिखते हैं। सच्चे गुरु एवं सच्चे साधक बहुत कम होते हैं। योग्य शिष्यों को यशस्वी गुरु प्राप्त होते हैं। ईश्वर की कृपा गुरु का रूप लेती है। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, अतः वे पारस से भी महान है। वेद व ज्ञान मार्ग के पथ प्रदर्शक गुरु की प्रशस्ति गाना चूकते नहीं हैं। साधक कितना भी बुद्धिमान हो, फिर भी गुरु अथवा आध्यात्मिक आचार्य की सहाय के बिना वेदों की गहनता प्राप्त करना या उनका अभ्यास करना उसके लिए संभव नहीं है। गुरु अपने शिष्य की देवी शक्तियों को जागृत करते हैं। प्रसंग है कुलानंद ब्रह्मचारी जी का। इनके गुरु हो गए विजय कृष्ण गोस्वामी। भारत के सिद्धों में से एक सिद्ध माने जाते हैं। बंगाल के विजय कृष्ण गोस्वामी जी। मैं गांव के रास्ते से गुजर रहा था। एक आदमी ने मुझे रोका और कहने लगा, प्रणाम महात्मन, क्षमा कीजिए, मैंने आपको रास्ते में रोक दिया, पर दरअसल मैं स्वयं को ही आज रोक नहीं पाया। मैंने अक्सर आपको यहाँ से गुजरते हुए देखा। आपके चेहरे का अलौकिक तेज, आपके दिव्य आभा मेरे अंदर आपके प्रति एक आकर्षक खिंचाव पैदा करती है। मैंने अपने जीवन में अनेक संत महात्माओं को देखा और जाना है, पर जो पात्रता आपके चरित्र में दिखती है वह अनूठी है। आपको देखकर लगता है मानो कोई सिद्ध पुरुष उजला चोला पहनकर काजल की कोठरी से बेदाग निकल आया। आपने सही अर्थों में अपने नाम को सार्थक किया है, कुलानंद ब्रह्मचारी। कुलानंद ब्रह्मचारी जी लिखते हैं कि इन शब्दों को सुनकर मैंने विनीत भाव से मस्तक झुका दिया। बिना कुछ कहे मैं मौन ही आगे बढ़ चला। मार्ग पार कर अपने कक्ष में पहुंचा। अब मेरे नेत्रों ने उस अभेद कवच का दर्शन किया जिसने उस व्यक्ति के कहे हर शब्द को साकार किया और आज भी उस सत्य की रक्षा कर रहा हूँ। वह अभेद कवच मेरे गुरुदेव विजय कृष्ण जी का स्वरूप। अभी अभी मिले वे सारे प्रशंसा के फूल मैंने अपने गुरु स्वरूप को समर्पित कर दिया। गुरुदेव की तस्वीर के आगे इस घटना ने मेरी स्मृति पटल पर जीवन के कुछ पुराने अध्याय खोल दिए। मुझे याद आ गया वह दौर जब मेरी साधकता घोर संघर्ष से गुजर रही थी। मन के भीतर बेकार और वासनाओं का तीखा कोलाहल था। उन दिनों मैं स्वयं को जबरन ध्यान साधना में भी बिठाया करता था। तब भी ना तो प्रभु का चिंतन होता, ना गुरुदेव के प्रति कोई भाव उमड़ते, ना ही सुमरन का कुछ भान रहता। अगर कुछ घटता तो वह था मुझ पर काम वासनाओं का प्रहार। मैं अपने मन की उस स्थिति को समझ नहीं पा रहा था। चाह कर भी उस दूषित अवस्था से मुक्त नहीं हो पा रहा था। मन की इस दुर्बलता को किसी के समक्ष प्रकट करने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। रह रहकर यही विचार उठते, अगर किसी को अपनी इस स्थिति के बारे में बता दिया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। नहीं बताऊंगा। बीतते दिनों के साथ मेरे निम्न कोटि के विचार भी बढ़ते चले गए। जो वासनाएं पहले मुझे कभी कभी विचलित करती थी, अब चलते फिरते भी मुझ पर आक्रमण करने लगी। ऐसा अनुभव होने लगा
मानो मेरे जीवन कुंड में धीरे धीरे विष घुलता जा रहा है। विकारों के बोझ से श्वास भी भार लगने लगी थी। मैं मन ही मन मंथन करने लगा। ऐसे विकृत विचार जब मैं पूरी तरह संसार का था तब भी कभी मेरे मन में ऐसे भाव नहीं आए। अब जब मैं गुरु भक्ति के मार्ग पर मलिनता से रहित पवित्रता के मार्ग पर बढ़ चला हूँ तो ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं? मैं इन विचारों की दलदल से जितना बाहर निकलने का प्रयास करता हूँ उतना ही धंसता जाता हूँ। मन में इस प्रकार के मंथन करते करते बिलक उठा। अगर यही हाल रहा तो यह वासना का अंदरूनी कीचड़ मन के साथ साथ मेरे आचरण को भी मलिन कर देगा। क्या मेरी भक्ति यात्रा का इतना दारुण अंत होगा? नहीं नहीं। मैं बदहवास हुआ सुबह दौड़ पड़ा अपने सूर्य की ओर। मेरे गुरुदेव के समक्ष पहुंचा और बड़ी दीनता से उनके श्री चरणों में मस्तक झुका दिया ताकि मेरे विकारों का बोझ उनकी गुरुता में समा जाए और मैं मुक्त हो जाऊं। नेत्रों से आंसू ऐसे बहने लगे कि मानो गुरु चरणों की गंगा का आवाहन कर रहे हों। दया की ऐसी धाराएं बहाओ मानो मेरे अश्रु आवाहन कर रहे हों कि दया की ऐसी धाराएं बहाओ गुरुवर, मेरी मलिनता धोकर मन निर्मल कर दो। अंतर्यामी गुरुदेव सब समझ रहे थे पर मौन थे। उधर मेरी स्थिति बड़ी अजीब थी ना तो मैं गुरुदेव से नज़रें मिला पा रहा था और ना ही मैं मौन रह पाया। उनके चरणों में नज़रें झुकाए हुए मैंने अपने मन के हर कुत्सित विचार और वासनाओं को उनसे कह दिया। रोते रोते प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मैंने प्रयास किया पर विफल रहा। अब मैं क्या करूं? आप ही कृपा कीजिए। गुरुदेव संवेदनापूर्ण दृष्टि से कुछ पल मुझे निहारते रहे। फिर वे उठे और दीवार से लगी अलमारी से कुछ निकालते हुए मुझे दिया। कहने लगे, कुलानंद, यह लो, यह तुम्हारी आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार से रक्षा करेगा। मैंने देखा गुरुदेव के हाथों में था उनका ही एक छोटा सा फोटो, छोटा सा स्वरूप, मेरा अलौकिक सुरक्षा कवच। मैं प्रसन्नता से उसे अपने घर ले आया। उस श्री चित्र को मैंने एक जगह स्थापित किया। आसन लगाकर उस श्री चित्र के समक्ष में ध्यान करने लग गया। अब तो मैं प्रतिदिन गुरुदेव के स्वरूप के समक्ष बैठ जाता, उनसे प्रार्थना करता, उन्हें निहारते निहारते ध्यान के लिए नेत्र मूंद लेता। गुरुदेव की कृपा से धीरे धीरे मेरे अंदर वासनाओं का विष कम होने लगा। पवित्रता का अमृत मेरे जीवन कलश में भरने लगा। साधना के इसी दौर की बात है। एक दिन मैं गुरुदेव के स्वरूप को अपनी चेतना में सम्मोह कर ध्यान का अभ्यास कर रहा था। तभी मैंने अंतर जगत में देखा कि मेरी सुषुम्ना नाड़ी के भीतर गुरुदेव का एक अलौकिक अंश प्रकाश रूप में प्रविष्ट हुआ। वह मेरी चेतना को प्रबल वेग से आज्ञा चक्र की ओर ले जाते हुए उसे भेद गया। आज्ञा चक्र पर मुझे मध्यम सा विस्फोट भी अनुभव हुआ। बस इस अनुभूति के बाद मेरे भीतर विषय वासना और मलिन विचार तांडव न कर पाए। फिर कभी मुझे विकारों ने विचलित नहीं किया। मुझ पर गुरुदेव की दिव्य कृपा हो गई। इस घटना के घटे अभी कुछ ही समय हुआ था, एक और अद्भुत प्रकरण घट गया। अपने कक्ष में ध्यान करते हुए मैंने एक भयंकर आवाज़ सुनी। मुझे भान था कि यह आवाज़ भीतर नहीं बाहर से आई है। मैंने आंखें खोलकर देखा तो दंग रह गया। जिस कमरे में मैं ध्यान कर रहा था उसकी छत गिर गई थी। जिस तरह छत गिरी थी उस हिसाब से तो मुझे उसके नीचे दब कर मर जाना चाहिए।
पर यह कैसा गजब चमत्कार था। जहाँ बैठकर मैं ध्यान कर रहा था, छत का केवल उतना हिस्सा अभी भी लटक रहा था। मैं जल्दी से उठा, गुरुदेव के स्वरूप को लिया और कमरे से बाहर आ गया। कदम बाहर रखते ही पूरी की पूरी छत नीचे आ गिरी। जिस तरह से छत गिरी थी, मुझे ये अनुभव बताने के लिए जीवित नहीं बचना था। पर मेरे अलौकिक सुरक्षा कवच ने एक बार फिर मेरी रक्षा की। गुरुदेव गोस्वामी जी ने यह स्वरूप देते हुए मुझे कहा था कि कुलानंद, यह आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार से तुम्हारी रक्षा करेगा। यही मेरे जीवन का सत्य हो गया। मेरे चरित्र की जिस उज्ज्वलता से आज लोग आकर्षित और प्रभावित हैं, वास्तव में वह मेरे गुरुदेव के दिव्य कवच की अलौकिक आभा है।